log mean area for cylinder ठीक है। तो इसमें देखो ऑलरेडी हम लोग हीट फ्लो इक्वेशन तो इसका फाइंड कर चुके हैं, है ना। तो वो क्या है, वो है अपना Q इक्वल टू 2 पाई के एल डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1 इंटू T1 माइनस T2। ओके, तो लॉग मीन एरिया जो है वो फाइंड किया जाता है जब हम इसे इक्विवेलेंट फोरियर इक्वेशन में चेंज करते हैं, अज्यूमिंग ए इमेजिनरी प्लेन स्लैब। तो उसी फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ हम एक R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई कर दें और एक R2 माइनस R1 से डिवाइड कर दें। कर दिया जी, आगे बढ़ो। यहाँ है आपका K इंटू 2 पाई L इंटू एक R2 माइनस R1 यहाँ उठा लाए और नीचे आ गया आपका ln R2 बाई R1 और यहाँ ये आ गया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। क्लियर है जी। यहाँ पर जब इस 2 पाई L को आप अंदर भेजोगे तो वो R2 से मल्टीप्लाई होगा फिर R1 से, तो ये बनेगा 2 पाई R2L माइनस 2 पाई R1L। तो 2 पाई R2L बनेगा आउटर सरफेस का एरिया और 2 पाई R1L बनेगा इनर सरफेस का एरिया। यस सुनो, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ओके, ये बनेगा K A2 माइनस A1, साथ में ln में भी कर देंगे A2 डिवाइडेड बाई A1, क्योंकि R2 बाई R1 जो है वो हमारा बराबर होगा A2 बाई A1 के। कैसे, A2 होगा 2 पाई R2L अपॉन 2 पाई R1L। बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे देखो 2 पाई L कैंसिल, R2 बाई R1 इज इक्वल टू A2 बाई A1, तो हमने यहाँ R2 बाई R1 की जगह A2 बाई A1 लिख दिया। कोई समस्या? नो समस्या। ठीक है, तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इधर कर दूं तो क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी 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 के लिए इतना और लिख दो। हाँ, अब देखो Q इक्वल्स टू क्या बना, ये K A2 बाई A1 A2 माइनस A1 अपॉन ये, इसको मैं पूरा एक एरिया के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, फोरियर इक्वेशन फॉर्म में। A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई ln A2 बाई A1। समझा? इतना जो टर्म है दिस विल बिहेव लाइक ए equivalent area and that area will be called log mean area। log mean area यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी और यहाँ आ जाएगा डेल्टा आर। ये सुनो, या इसको मैं T1 माइनस T2 ही लिखे रहने देता हूँ, हायर माइनस लोअर। नीचे जो है R2 माइनस R1, इससे मैं रेडियल लेंथ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? रेडियल लेंथ। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ओके, तो फाइनली यू कैन राइट K इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला मिला
या यहीं इक्वेशन इसी को बंद कर दो यार, एक लाइन और बढ़ेगी एक्स्ट्रा। दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन कितनी हो चुकी हैं? 11, यहाँ 12 कर दो, इसको खत्म करो कहानी। इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखो। वेयर ALM is equal to A2 minus A1 divided by ln A2 by A1. This is called your log mean area. Log mean area. Okay. And LR equals to R2 minus R1. This is called radial length. रेडियल लेंथ। और ये दोनों किसके लिए होंगी? एक इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब आप कंसीडर करेंगे। ऐसा लगेगा कि ये प्लेन स्लैब है जिसका ये रेडियल लेंथ है, थिकनेस की तरह, जो हम करते थे सबसे पहले अपना फोरियर इक्वेशन में। उसका एक साइड टेम्परेचर है T1, एक साइड है T2, और इस तरीके से उसमें हीट जो है वो पास कर रहा है, और उसका जो एरिया है दैट एरिया इज एक्चुअली लॉग मीन एरिया। ठीक है। और कंडक्टिविटी उसका K। सिंपल। तो हमारा जो सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर, उसमें अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो हो रहा है। ये जो पूरा सरफेस है, ये वाला, ये सरफेस है ना, ये सरफेस इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब में कन्वर्ट हो गया। उस इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब का अगर एरिया लॉग मीन एरिया के बराबर हो और उसकी जो थिकनेस है वो रेडियल लेंथ के बराबर हो, तब हमारा सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए सेम हीट फ्लो करेगा। सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए सेम हीट फ्लो करेगा। मटेरियल भी सेम रहना चाहिए, K सेम है। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब। इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब, इक्विवेलेंट प्लेन स्लैब में ये कन्वर्ट हो गया। Got the point or not? This is called your log mean area. अब यहां पर देखो, ऑल्सो हमारा Q इक्वल टू क्या था? Q इक्वल टू था हमारा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R थर्मल। और R थर्मल क्या था अपना? R थर्मल था अपना ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL। ये था, यस और नो? यही Q किसके बराबर और हो गया? यही Q अपना इसके बराबर हो गया, K, इसको नीचे ले लेता हूँ, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई LR डिवाइडेड बाई KALM। यस और नो? इसके बराबर हो गया। कहाँ से चमका? यहाँ से चमका। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये इसके बराबर तो पहले से ही था, ये इसके बराबर भी हो गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर का जो थर्मल रेजिस्टेंस है, हॉलो सिलेंडर का जो थर्मल रेजिस्टेंस है, उसका एक फॉर्मूला तो ये है, R2 बाई R1 करो डिवाइडेड बाई 2 पाई KL करो। ऑल्सो उसका दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, LR KALM। इनको पूरा लिखना है तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, सॉरी R2 नहीं था, हाँ R2 है, R2 सॉरी R2 है, KALM
क्लियर है जी। तो इससे भी हमारा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर का वैल्यू मिलेगा। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर का वैल्यू मिलेगा। चमका कि नहीं चमका? तो कहीं कहीं बुक्स में थर्मल रेजिस्टेंस की जगह ये लिखेंगे, कहीं ये लिखेंगे, कहीं ये लिखेंगे, तो एक ही बात है। उसी तरह हॉलो सिलेंडर के लिए हीट फ्लो कहीं ये लिखेंगे, कहीं ये लिखेंगे, कहीं ये लिखेंगे, एक ही बात है। चमका? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, तो इसको नोट करो। डन। इसमें नेक्स्ट केस हेडिंग डालो, कंपोजिट हॉलो सिलेंडर इन सीरीज। कंपोजिट हॉलो सिलेंडर्स इन सीरीज। ठीक है। तो जब हॉलो सिलेंडर सीरीज में हो तब किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं ये डायग्राम बनाओ फटाफट। डायग्राम देख रहे हैं? मान लेते हैं कि दो हॉलो सिलेंडर इस तरीके से है। पहला ये है ना, इतना, और दूसरा वाला ये है। तो दो हॉलो सिलेंडर हैं, सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। तो पहले का थिकनेस है T1, दूसरे का थिकनेस है T2। तो T1 T2 आर थिकनेस एयर, K1 K2 आर थर्मल कंडक्टिविटी। पहले का इनर रेडियस R1, आउटर है R2, दूसरे का इनर है R2 और आउटर है R3। ठीक है। सबसे अंदर वाले वॉल का टेम्परेचर T1, उससे बाहर T2, उससे बाहर T3। और अज्यूम कर लेते हैं कि लेट T1 इज मोर देन T2 इज मोर देन T3। तो हमारा हीट फ्लो किधर से किधर करेगा? T1 से T3 की ओर। सिंपल है। तो बेसिकली यहाँ दो सिलेंडर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों हॉलो है। तो दोनों सीरीज में देखो, Q पहले इससे पास करेगा, फिर Q इससे पास करेगा। तो इनका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकते हैं कि नहीं? तो यही बना दो, इनका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दो। पहला रेजिस्टेंस पहले सिलेंडर का, दूसरा रेजिस्टेंस दूसरे सिलेंडर का, लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहाँ टेम्परेचर है अपना T1, यहाँ टेम्परेचर है T2, यहाँ टेम्परेचर है T3। Q जो है वो सेम पास कर रहा होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये है आपका रेडियस, सॉरी, R थर्मल 1 और ये है रेजिस्टेंस R2। ठीक है। तो हेयर एज दीज आर इन सीरीज, R टोटल क्या बनेगा? R1 प्लस R2। ये सुनो, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू यहाँ क्या होगी? ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई K1 है इसका। लेंथ दोनों सिलेंडर का सेम मान लेते हैं, लेंथ जो है सिलेंडर का सेम मान लेते हैं दोनों का। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, ये मान लिया। चलो लिख दो यहीं पे, लेंथ, लेंथ ऑफ बोथ दी सिलेंडर। ठीक है, L हो गया, प्लस दूसरे का क्या? आउटर रेडियस डिवाइडेड बाई इनर रेडियस डिवाइडेड बाई 2 पाई उसका K इंटू L। ये बन जाएगा कि नहीं? सिंपल है। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, लेट से इस तरीके से। दूसरा,
हीट फ्लो के लिए हम जानते हैं T1 माइनस T2 करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस आएगा R1। यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं T1 माइनस T2 तो रेजिस्टेंस R1 होगा। अगर हम बात कर रहे हैं T3 माइनस T2 की तो हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ R2 यूज होगा। और अगर हम पहले से तीसरे तक डायरेक्ट पहुँच जाएं तो हमारा R टोटल का यूज होगा। ये सुन, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो सिंपली अब यहाँ आपको वैल्यू तो सारी पता है, R1 की क्या वैल्यू, R2 की क्या है, R टोटल क्या है, ये सारा कुछ दिया गया होगा। जो भी अननोन हो वो इन इक्वेशन की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे प्लेन स्लैब रहती थी ना सीरीज में, पहली स्लैब दूसरी स्लैब, उनमें सीरीज में रेजिस्टेंस रहता था, वैसे यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देना। बस इनके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। आता ही समझ में, क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है।